बाजपट्टी के जो तमाम मतदाता हैं, जो असमंजस की स्थिति में है आपके नहीं होने से, आप बाजपट्टी के मतदाता मालिकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बाजपट्टी के मतदाता मालिकों और मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने सांसद महोदय जी का। लेकिन यह साजिश बहुत अपर लेवल पर हुआ कि जेडीयू का सीट हटेगा तो विरोधी पार्टी जीतेगा, तो इस मंशा को नस्ताबूद करेगी बाजपट्टी विधानसभा। मैं यहाँ की बहू हूँ, लेकिन यहाँ के एक एक लोग मुझे रंजू गीता बेटी का स्नेह देने का काम किया है। मैं जहाँ खड़ी होंगी वहीं से मेरा रास्ता निकलेगा। रंजू गीता का टिकट कटा है, लेकिन बाजपट्टी विधानसभा के 4200 पंचायत में दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि एक एक घर में रंजू गीता बैठी हुई है। एक एक कार्यकर्ता सिपाही हमारे रंजू गीता बनकर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का पूरी कोशिश पूरी प्रयास करेंगे। मंच से सीतामढ़ी जिले के मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि यह मेरी बहन है रंजू गीता। तो ठीक है, कानूनता अधिकार बनता है हर एक बेटी को अपने मायके में। हमारे विरोधी जो उम्मीदवार है वो देखिए इतनी घिनौनी बातें बोलने का काम किया है कि अनवारुल हक का असली बेटा मैं हूँ। जो इंसान अपनी माँ को गाली दे सकता है अपना तुच्छ या विजय होने के लिए, वह बेटा कहलाने लायक नहीं है। नमस्कार बिहार, हमारे सामने है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बाजपट्टी की पूर्व विधायिका पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता 5 साल की जीतोड़ मेहनत जनता के बीच हर कसमकस में खड़ी ये महिला उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन आखिरी वक्त में पासा ऐसा पलटा कि ये बाजपट्टी का सीट आरएलएम के खाते में चली गई और नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया। मैडम, कैसा लगा आपको ये जानकर कि आपको इस बार उम्मीदवारी के लिए नहीं भेजा जा रहा है? यह तो बहुत ही विकट समय है और बहुत दुखद है, खास तौर पे तमाम बाजपट्टी विधानसभा के एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ, विशेष रूप से जनता दल यूनाइटेड के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ कमेटी, पंचायत अध्यक्ष, पंचायत कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कमेटी, पूर्ण रूपेण से जीतोड़ मेहनत करके, क्योंकि जो 5 वर्षों का आताताई जो हो रहा था विरोधी पार्टी और विरोधी जो स्थानीय एमएलए है उनके द्वारा इन लोगों को जो सताया जा रहा था, उससे इनमें एक ऐसा उत्साह और ऐसा जोश का माहौल था कि सीतामढ़ी नहीं बिहार में जेडीयू का उम्मीदवारी मुझे अगर बनाया जाता तो 10 बजे ही काउंटिंग हॉल से रिजल्ट आउट हो जाता विजय का। अच्छा, इस तरह की जो घोषणाएं होती है, ऊपर से अचानक से नए आदमी को टिकट दे दिया जाता है और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो बस जय जदयू तय जदयू ही करते रह जाते हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? अब मैं अपने तमाम एनडीए घटक दल के तमाम कार्यकर्ता साथियों, अपने शुभचिंतकों और मतदाता बाजपट्टी विधानसभा के मतदाता मालिकों से यही अपील करूंगी कि जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय हुआ, मैं अब कोई भी घर का जो गार्जियन होते हैं, गार्जियन की बात हर परिवार के सदस्य को मानना होता है। तो हमारे घर के नेतृत्वकर्ता जो गार्जियन है उनका यह फैसला है, तो मैं तो उनकी एक कार्यकर्ता के रूप में काम की हूँ, सींचने का, संवारने का, सजाने का। बाजपट्टी विधानसभा की आप हवाओं से पूछेंगे तो रंजू गीता बोलेगी, बाजपट्टी विधानसभा के गलियों से पूछेंगे तो रंजू गीता की आवाज़ आएगी, बाजपट्टी विधानसभा के एक एक किसान, युवा, महिला, पुरुष, वीर तमाम लोग से पूछेंगे तो एक ही आवाज़ का नारा है, रंजू गीता का नारा। लेकिन इसके बावजूद अगर शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है वो मैं अपने सर आँखों पे लेती हूँ, और एनडीए का मैं पार्ट जब शुरू से थी तो आगे मैं एनडीए का अपने स्वार्थ के लिए, जो हमारा एनडीए का जो चैनल है बाजपट्टी विधानसभा में, इस जिले में सबसे मजबूत, मैं समझती हूँ कि पूरे बिहार में सबसे मजबूत ताकत है, उनको मैं धाराशायी होते हुए नहीं देख सकती हूँ, उनकी तकलीफ़ों को मैं नहीं देख सकती हूँ, उनके आंसुओं को मैं नहीं देख सकती हूँ। इसलिए कल आप तमाम लोग से, एनडीए कार्यकर्ता साथियों से, प्रखंड अध्यक्ष महोदय से, 5 दल के पंचायत अध्यक्ष महोदय, बूथ कमेटी के सदस्य अध्यक्ष महोदय से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि 10:30 बजे दिन विवाह भवन बाजपट्टी के प्रांगण में तमाम एनडीए के लोग, जितने जनप्रतिनिधिगण हैं हमारे जिले में, शीर्ष नेतृत्वकर्ता जो भी हैं, उन तमाम लोगों से मैं भी अपील करती हूँ कि आप लोग, हम लोग एकजुट होकर एक जगह बैठकर
अपनी बातों को पूरे मतदाता मालिकों में जो आक्रोश है, जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसे हम लोग ट्रांसपेरेंट करें और अपना एनडीए को जो तय नीतीश नारा था उसे पूरी तरह से सफल बनाएं और जो सिलेंडर छाप जो रालोमो के जो उम्मीदवार आए हैं उनके लिए हम लोग काम करें, यही मेरा कहना है। आप ही की तरह महिला की एक फायर ब्रांड नेता सीतामढ़ी के ही क्षेत्र से है और वहां परिहार से, और उनको बेलसंड से टिकट दिया गया, हालांकि अपोजिशन पार्टी के वो नेत्री हैं, तो वो वहां का टिकट नहीं लेकर के निर्दलीय ही मैदान में कूद पड़ी है। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि अगर ऊपर से नहीं मिला है हमें चुनाव लड़ने का फैसला तो मैं निर्दलीय ही आकर के आपका जो जनाधार है उसके बेस पर मैदान में एक बार जोर आजमाते हैं? मेरे कार्यकर्ता साथियों को जो बेबसी थी, लाचारी थी और जो कसमकस 20 दिन पटना में इन लोगों ने जो आंसू बहाए उस पे मेरा भी मन हो रहा था, लेकिन पार्टी के सच्चे सिपाही वही होते हैं जो विकट से विकट स्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में सिपाही के रूप में उस जंग के मैदान में खड़ा उतरने का काम करता है। और नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार जी की थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ होने के कारण जो यह पूरे बिहार में दसों और दिशा और दुर्दशा जो हो रही है एनडीए का, उसमें अगर मेरे जैसा सच्चा सिपाही इस चुनावी जंग में उनका साथ छोड़कर दूसरे का दामन पकड़ के या अपना निर्दलीय उम्मीदवारी होकर मैं अपना, जहाँ तक मेरा बुद्धि विवेक है, यह कतई अच्छा नहीं होता, कतई अच्छा नहीं। क्योंकि जिसके प्रति आपका समर्पण है, करना है, प्रेम है, स्नेह है, उसे आप निर्वहन करें जीवन में। किसी भी इंसान को जमीर बचा के रखना चाहिए, तब वह इंसान खड़ा होकर कहीं भी काम कर सकता है। मैं जानती हूँ कि मेरे रास्ते बंद हैं, लेकिन मेरा आशीर्वाद इतना है बाजपट्टी विधानसभा सहित सीतामढ़ी माँ जानकी सीता की भूमि पर कि मैं यहाँ की बहू हूँ, लेकिन यहाँ के एक एक लोग मुझे रंजू गीता बेटी का स्नेह देने का काम किया है। मैं जहाँ खड़ी होंगी वहीं से मेरा रास्ता निकलेगा। यही मैं आप लोग को, तमाम लोगों के बीच में एक अपील करना चाहती हूँ। कहीं कुछ ऐसा ऑफर तो नहीं है कि अगली बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो आपको सीतामढ़ी सीट से लाया जाए? कोई ऑफर नहीं है। मैं जिस दल में हूँ उस दल के हमारे आदरणीय सांसद महोदय यहाँ से विजय हुए हैं और मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ। अभी एनडीए के जितने भी घटक दल है, बीजेपी हो, जदयू हो, रालोमो हो या जीतन राम मांझी की हम हो, तमाम जगहों पे देखा गया है कि कुछ ऐसे उम्मीदवार लाए गए हैं जहां से एनडीए में बिखराव जैसा माहौल बनता है। जैसे औराई से रामसूरत राय को हटा दिया गया है, अलीनगर से मैथिली ठाकुर को लड़ाया गया, बाजपट्टी में भी कमोबेश आपके क्षेत्र में वही हालत है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की उम्मीदवारी को पेश करने के बाद एनडीए कुछ कमजोर हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के वोटर इंटैक्ट है। कुछ लोग की नाराजगी लाजमी है, नाराज हैं। मुझे भी दुख है, दर्द है। अपने कार्यकर्ताओं का चेहरा देखती हूँ तो बहुत दुखी होती हूँ, लेकिन सच्चा सिपाही, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि सच्चा सिपाही वही है जो विकट समय में, मेरा तो मैके है नालंदा जिला और इतिहास गवाह है, हमारा सभ्यता और संस्कृति यह कहता है कि मैं मंच से, सीतामढ़ी जिले के मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि यह मेरी बहन है रंजू गीता। तो ठीक है, कानूनता अधिकार बनता है हर एक बेटी को अपने मायके में पिता के, भाई के हिस्सेदारी के लिए, लेकिन आज तक कोई बहन अपने भाई के हिस्सेदारी के लिए कानून का पालन नहीं की है, भावनात्मक दृष्टि से अपने भाई के साथ रही है। और मैं भी एक महिला होने के नाते अपने भाई के निर्णय पे अडिग हूँ और उनके जो अस्वस्थ हैं, उनके इस समय, विकट समय में मैं उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी हूँ, आगे भी खड़ी रहूंगी। रंजू गीता जिंदाबाद, रंजू गीता जिंदाबाद, रामेश्वर महतो जिंदाबाद, रामेश्वर महतो जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। एक आखिरी प्रश्न रहेगा, आपको भी टाइम का बहुत अभाव रहता है। बाजपट्टी के जनता एकदम से बिखरे पड़े हैं आपके नहीं होने से।
बाजपट्टी के जो तमाम मतदाता हैं जो असमंजस की स्थिति में है आपके नहीं होने से, आप बाजपट्टी के मतदाता मालिकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बाजपट्टी के मतदाता मालिकों और मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने सांसद महोदय जी का, जिन्होंने ऐलान किया है लाइव सिटी जो आप ही लोग के कोई चैनल के माध्यम से कि सीतामढ़ी जिले का एनडीए का 8 सीट मैं जिता कर भेजूंगा। तो मैं उनके इस निर्णय के साथ कदम से कदम मिलाकर हूँ और जो काम करना है एनडीए के लिए वो मैं पूरी ताकत से करूंगी और कर रही हूँ और शुरुआत भी कर चुकी हूँ। और मतदाता मालिकों से यही अपील करूंगी कि बाजपट्टी विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार चाहे जो हो, एक एक घर में ये बहुत साजिश थी विरोधी पार्टियों के तरफ से। अभी जो हमारे विरोधी जो उम्मीदवार है वो देखिए इतनी घिनौनी बातें बोलने का काम किया है कि अनवारुल हक का असली बेटा मैं हूँ। जो इंसान अपनी माँ को गाली दे सकता है अपना तुच्छ या विजय होने के लिए, वह बेटा कहलाने लायक नहीं है इस बाजपट्टी विधानसभा में। बताइए अनवारुल हक साहब का यह असली बेटा ये मुकेश यादव कैसे हो गए? उनका तो असली बेटा वो है, हजम है। और भी जो बेटे हैं, हाँ बारिश हो सकते हैं, उनके बेटे के समान हो सकते हैं, उन्हें पिता तुल्य मान सकते हैं, उन्हें गार्जियन मान सकते थे, लेकिन अपना विजय होने के लिए इतनी तुच्छ बात, अपनी माँ को जिस गर्व से पैदा लिया वह इंसान अपनी माँ को गाली दे रहा है। बताइए कितना राजनीति का स्तर नीचे गिर गया है। और मैं अपने तमाम मतदाता मालिकों से यही कहूंगी, जो संदेश, जो साजिश विरोधी पार्टी के तरफ से था, क्योंकि उन लोगों से ही मुझे कतई मालूम नहीं था हमारे जिले के किसी शीर्ष नेतृत्व या जो रालोमो में सीट गया है उन लोगों के तरफ से भी कोई दबाव नहीं था, लेकिन यह साजिश बहुत अपर लेवल पर हुआ कि जेडीयू का सीट हटेगा तो विरोधी पार्टी जीतेगा। तो इस मंशा को नस्ताबूद करेगी बाजपट्टी विधानसभा। रंजू गीता का टिकट कटा है, लेकिन बाजपट्टी विधानसभा के 4200 पंचायत में दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि एक एक घर में रंजू गीता बैठी हुई है, एक एक घर में, एक एक परिवार में रंजू गीता बैठी हुई है और एक एक कार्यकर्ता के दिल में रंजू गीता बैठी हुई है। और उन लोगों ने प्रण लिया है कि टिकट तो काट लोगे, सिंबल तो ले लोगे, लेकिन रिजल्ट जनता मतदाता मालिक के हाथ में होती है। तो एक एक कार्यकर्ता सिपाही हमारे रंजू गीता बनकर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने का पूरी कोशिश, पूरी प्रयास करेंगे। पुनः मैं अपील करना चाहती हूँ एनडीए के तमाम कार्यकर्ता साथियों से कि आप 10:30 बजे दिन विवाह भवन में हाई स्कूल के सामने पहुंच करके एनडीए के इस बैठक को सफल बनाने का काम करेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्व विधायिका, पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजू गीता थी, जिन्होंने दिल खोल करके और पूरे साहसी निर्णय के साथ आपके सामने अपने वक्तव्य को रखी। एनडीए के साथ है, एनडीए का जो भी उम्मीदवार है उनके साथ है, और आप लोगों से भी अपील की है कि एनडीए के समर्थन में आकर के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इनका समर्थन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा खबर 247 के साथ। अब लेंगे इजाजत। जय हिंद।